बच्चों गुड मॉर्निंग। स्मार्ट क्लास एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो हमने मानसिक योग्यता पढ़ा था कल, और किताब में थे सवाल ये 69 सवाल थे। तो 50 हमने बोला था, 50 करके आना। अब आज इस चैप्टर का तीसरा दिन है, तो अब 50 के ऊपर जो बचा हो आपको करना है, यानी बहुत थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे, और इस तरह से आप बहुत आसानी से हल कर ले जाओगे। तो चैप्टर का नाम है आकृति चित्र श्रृंखला पूरा करना। तो इसमें देखिए किताब में ये सवाल दिया है, ये सवाल गलत दिया है, आंसर इसका किताब में गलत दिया है। तो इसमें देखिए टी है, ई है, यस है। टी, ई, यस, तो इसमें क्या आएगा? तो टी, यस, ई इसमें दिया ही है, तो आने वाला नहीं है, तो एक अलग अक्षर आएगा ना। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? यम आएगा, जबकि किताब में गलत दिया है। ठीक। इसके बाद हमारा आता है जैसे 1 है, 8 है, 3 है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो 1 पर अगर हम 3 की घात करेंगे, 1 पे 3 का वर्ग करेंगे, तो 1 गुणे 1 3 बार होगा, 1 गुणे 1 कितनी बार? 3 बार। तो 1 गन्ने में एक आएगा। ये 2 पर 3 की घात अगर करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। कितना आया? 2 दुनाए 4 दुनाए 8। तो 1 पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात, ये 3 पर 3 की घात अगर हम कर दें तो ये आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। कितना आया? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो 1 है, 2 है, फिर 3 है, तो यहाँ पे 4 पे 3 की घात आएगा, 4 पे 3 की घात। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना आया? 4 चौको 16, 16 चौको 64। कितना आया? 4 चौका 16, 16 चौको 64। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है? ए सही है। तो इस तरह से हमें करना है, किस नियम से आगे बढ़ रहा है वो नियम सीखना है। तो सबने अपना अलग अलग नियम दिया है। अब कुछ प्रश्न हम लोग करते हैं किताब से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50, जिसके पास है देखे किताब में क्वेश्चन नंबर 50। तो देखो पहले ये गोला बना हुआ है, ये इस पे गोला बना, अभी यहाँ पे बीच में चला गया, और उसके बाद ये गोला बना है, फिर बीच में गोला गया, फिर ये गोला नीचे आ गया। अच्छा यहाँ तीर बना है, यहाँ तीर बना है, इसमें गोला बना, यानी इस दोनों में समानता है। तो इसका गोला बीच में जा रहा है, तो ये तीर भी बीच में जाएगा, यहाँ गोला बनेगा। तो तीर बीच में कहाँ है? ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन तीर काली नहीं है, तीर में जो नोक बना खोखला है। तो हमारा डी सही हो सकता है और बी सही हो सकता है। अच्छा अब डी और बी में ये देखना है कि ये किस में बना है, ये गोला ये वाला, तो इसमें किसी में नहीं बना है, इसमें किसी में नहीं बना, तो यही हमारा ना डी होगा ना बी होगा। तो इसमें कौन सा सही आएगा? यहाँ पे देखो ये नोक बना है, एक तीर बीच में चली जाएगी, जैसे इसमें ये बीच में चला गया, जैसे तीर बीच में चले गए, तो तीर बीच में हमारा ये होगा, ए होगा या सी होगा, इसी दोनों में से होगा, ए होगा या सी होगा। अब चूंकि नीचे ये गोला लटक रहा है, जैसे इसमें तीर है, इसमें भी तीर है, तो इसमें गोला आएगा, तो गोला वाला हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। ये आंसर है। अच्छा उसके बाद 51 में चलते हैं। 51 में आप देखो ये बना है, फिर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ गया, फिर ये इसमें यहाँ आया, यहाँ आया, अब भी इधर जाएगा। तो चाहे हमारा ए सही हो या सी सही हो, इसी दोनों में से हमारा सही है, क्योंकि ये देखो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इधर जाएगा, यहाँ पे आएगा।
अच्छा, आप तीर का देख लो, तीर यहाँ है, फिर ये तीर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, वो तीर ऊपर जाएगा। तो तीर जब ऊपर जाएगा तो हमने बताया ए सही हो या सी सही हो, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें कोई बट लेकिन नहीं है, ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। अब इसमें देखो 3 3 6 3 9 गोलियां दी हैं। इसमें आया तो एक गोली निकल गया, इसमें आया तो एक और निकल गया। अब इसमें आएगा तो ए वाली गोली निकल जाएगी, बचेगी 6। तो 6 में हमारा देखें कौन सही है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। अब इसमें देखो यल एन पी, ये इसमें क्या आएगा, अब यल है, यल के बाद अगर अंग्रेजी पढ़ते हैं हम अल्फाबेट, तो यल यम यन आएगा, यम के बाद यन आता है। अब यन के बाद ओ आएगा, ओ के बाद पी, यानी एक अक्षर छोड़ के दूसरा अक्षर ये आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा यम एन ओ पी क्यू आर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब दूसरा सवाल यहाँ देखते हैं 62 में। 62 में देखो ये तीर इधर है, फिर इधर गई, फिर इधर क्लॉकवाइज घूम रही है, तो अब ये तीर नीचे आएगी। और जो गोली एक बार अंदर है, फिर बाहर हो जा रही, फिर अंदर है, फिर बाहर हो जा रही, तो नीचे आएगा, ये नीचे आएगा यहाँ पे, गोली बाहर हो जाएगी। तो कौन सा हमारा सही है, डी ऑप्शन सही आंसर है। तो इस तरह से हम इसमें करेंगे। अच्छा, एक सवाल और दिया है जो थोड़ा टफ है, तो 2 6 12, 2 6 12। अब 2 में 4 जोड़ा तो 6 आ गया। अब 6 में 6 जोड़ रहा है, यानी पहले 4 जोड़ा फिर 6 जोड़ा, तो 4 के बाद 6 जोड़ रहा है, यानी 2 बढ़ा के जोड़ रहा है, तो 12 आ गया। अब 12 में 6 के में 2 बढ़ा के जोड़ेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन है ये 69 क्वेश्चन है। तो इसमें भी एक सवाल है टीईएस, इसको हमने बता ही दिया ब्लैक बोर्ड पे अभी। तो इसको आपको करना है। देखो इसमें है ये नीचे घूम रहा है, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अब फिर बार ये गोली इधर आ जाएगी। तो इधर जब आएगी तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, यानी हमारा बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, अब इस तरह से 69 क्वेश्चन आप करके आओगे। इसके बाद अगले क्लास में हम जेनवी सेक्शन आपको पढ़ाएंगे जो विगत वर्षों में आ चुका है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ेंगे, जितना रोज पढ़ाया जा रहा है, अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आधा आधा घंटा पढ़ेंगे, हिंदी आधा घंटा ये 7-8 मिनट का वीडियो है, किताब लगाओगे, और अगर गणित में थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तो आपको पास होने में कोई रोक नहीं पाएगा।